वंदे मातरम दोस्तों, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में देश के पास केवल यही मुद्दे रह गए हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। दोस्तों, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया कंज्यूमर हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि इस पूरे नेशनल इशू का माजरा क्या है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो इस पर एक मैं छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू शुरू होती है। सुप्रिया सिनेट जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी प्रवक्ता है, आप सभी जानते ही होंगे, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट होता है। उस पोस्ट में कुछ अपमानजनक शब्द लिखे जाते हैं जो किसी भी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और काफी ऑब्जेक्शनेबल और डिस्गस्टिंग होते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो पोस्ट है और इस पोस्ट पर ये जो शब्द हैं, ये किसी भी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले, अशोभनीय और अत्यंत अपमानजनक है और हर एक व्यक्ति ऐसे घटिया कमेंट की निंदा करता है। बात आगे बढ़ती है और ये जो पोस्ट है ये सूखे जंगल में एक चिंगारी का काम करता है। पोस्ट के आते ही काफी बवाल मचने लगा और धीरे धीरे यह पोस्ट हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? क्योंकि जो कंगना है वो बीजेपी के द्वारा लोकसभा की कैंडिडेट चुनी गई है हिमाचल प्रदेश के मंडी से। और आप सभी जानते हैं कि कंगना जी को तो आजादी भी 2014 के बाद ही मिली है। अच्छा, खैर ये दूसरा मुद्दा है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम करंट मुद्दे पर आते हैं। जो करंट मुद्दा है भाई, ये जो पूरे वाद विवाद का है, तो इस पर कंगना का रिएक्शन आता है और कंगना कहती है, डियर सुप्रिया जी, 20 साल के मेरे करियर में मैंने हर तरह के रोल किए हैं, निगेटिव रोल भी किए हैं, सिडेक्टिव रोल भी किए हैं, स्पाई, मणिकर्णिका का भी रोल किया है, लेकिन आपकी मानसिकता इससे मेरी डिग्निटी को हर्ट हुआ है और एवरी वुमेन डिजर्व डिग्निटी। ऑब्वियसली बहुत सही बात है, हर वुमेन्स अपनी डिग्निटी को डिजर्व करती है, लेकिन कंगना ये खुद भी भूल जाती है कि हर वुमेन्स अपनी डिग्निटी को डिजर्व करती है। चलिए ये बात बाद में करते हैं। यहीं से पूरा फसाद शुरू होता है। धीरे धीरे भैया इसे नेशनल इशू बना दिया जाता है, जो कि क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट टाइम पर राजनीति में और कुछ रह भी नहीं गया ना। देखो जैसे जैसे बात आगे बढ़ने लगती है, ये जो पूरा तू मैं का जो किस्सा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लोग फिर छोड़ते किसी को नहीं है। ये जो ऑनलाइन ट्रोलर्स बैठे हुए हैं ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने धीरे धीरे कंगना की जो पुरानी पोस्ट थी उन्हें वायरल करने लगे। कुछ पोस्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ और धीरे धीरे कंगना भी इस पूरे विवाद में फंसते चली जाती है और लोग कंगना को भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि भाई अपॉलॉजी तो अब तुम भी मांगो, क्योंकि तुमने भी तो बहुत सारे पोस्ट किए हैं वुमेन्स को लेकर। इस वक्त तुम्हारी ये डिग्निटी वाली सोच कहाँ चली जाती है? बात तो इनकी भी सही है। हालांकि आपको बता दें, इस जो पूरे मामले में सुप्रिया सिनेट जी ने अपॉलॉजी जाहिर की, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। वो वीडियो ये रही, आप इस वीडियो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। सुप्रिया सिनेट जी को आपने सुन ही लिया, उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया और अपॉलॉजी भी जाहिर की, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट किसी और के पास एक्सेस था, हो सकता है, बट आपकी बिना अप्रूवल के ऐसी पोस्ट हो जाती है। पता नहीं आपने किन घटिया सोच वाले लोगों को अपना ये अकाउंट दे रखा है, और हुआ तो आपके मेंबर के थ्रू ही है। अगर आपने जिन्हें एक्सेस दे रखा है वो आपके मेंबर ही हैं, तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं से ये बात आप पर ही आती है। ठीक है, ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस बात को काफी बड़ा बनाया गया, क्योंकि छोटी छोटी बातों को प्रेजेंट टाइम पर पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है, और बड़ी बातों को तो आप जानती ही हैं, उसे तो छोड़ेंगे ही नहीं ये लोग। पर फिर स्मृति जी ईरानी का ट्वीट आता है और कई बीजेपी लीडर्स का अलग अलग बयान आता है। एक बयान मैं सुनाना भी चाहूंगा आपको, और फिर इसके बाद बीजेपी लीडर्स के बाद फिर कांग्रेस लीडर्स के भी बहुत सारे बयान आते हैं। तो एक बयान मैं सुनाना चाहूंगा। तुमने माफी मांगी है, बोला है उनने, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, मातृशक्ति का अपमान करना और बार बार इस प्रकार की बातें कह करके उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूँ आज की तारीख में आवश्यकता है। देखो ये कहना तो बहुत ही ज्यादा गलत होगा कि केवल एक पार्टी की ऐसी सोच है, क्योंकि हम इससे पार्टी की सोच को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पार्टी के कुछ लीडर्स के
द्वारा कमेंट करने पर अगर हम पूरी पार्टी को ही क्रिटिसाइज करने लगे तो फिर इस मामले पर तो जो बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उन्होंने अभी लालू यादव की जो बेटी है उस पर जो ये अपना घटिया सा बयान दिया था, उस पर फिर हम पूरी बीजेपी को क्रिटिसाइज करने लगे। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। जानते हो एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहां पर? प्रॉब्लम यहां पास है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब चुनाव आ रहा है तो इस देश में मुद्दे होने क्या चाहिए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि एक असल मुद्दे जो आपके होने चाहिए प्रेजेंट टाइम पर चाहिए। महंगाई क्यों बढ़ रही है? आखिर चुनाव से पहले ही आपने गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों किए? फार्मर्स इनकम दोगुनी होने वाली थी सर, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी की तो हम बात ही नहीं करते, बेरोजगारी क्यों इस तरह बढ़ रही है सर? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, उसका क्या हुआ? काला धन आने वाला था, उसका क्या हुआ? फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सोचने की क्षमता को बदलो और आने वाले चुनाव पे अपना मत उसी को देना जो व्यक्ति तुम्हारे लिए खड़ा हो, जनता के मुद्दे जो हो उसको लेकर खड़ा हो, ना कि अपने मुद्दों को लेकर चर्चा करे, ठीक है? और हो सके ना तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, ठीक है? जिससे मुझे भी लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ठीक है? जय हिंद।